डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। यानी दोस्तों आपको पता ही आज थर्ड डे था, तो तीसरा दिन किस तरीके का रहा, कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना भर पाया है, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी। अगर आपने इस IPO में लगा है और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 168 का आपको एक मिलेगा। 88 शेयर्स कुल मिलाकर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों 158 करोड़ का इशू था। यानी आपको पता ही है कोई बहुत बड़ा इशू तो था नहीं, लेकिन पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। सो कितना फाइनल दिन भरा है, चलिए अब सीधा उसी के बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड देखिए, जो डे 2 था उसका पहले आपको एक रिकैप देता हूं। तो देखिए डे 2 में QIB कैटेगरी ने 28% भरा था, HNI कैटेगरी ने 47.39 टाइम्स, रिटेल ने 34.85 एंड जो एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो 38 टाइम भरी थी। कुल मिलाकर 2 दिनों में ये इशू 27 टाइम्स भरा था। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन तो अच्छा निकल कर आ रहा था, ये 2 दिनों में पता चल चुका था। लेकिन आखिरी दिन डेफिनेटली पूरा पैसा आपको आता हुआ दिखने को मिलता है, फुल फोर्स में पैसा आता हुआ दिखता है। तो आखिरी दिन हमको समझ में आता है कि हाँ कितना इशू बेसिकली भर पाए। तो आखिरी दिन का जो अपडेट है वो ये है आपके सामने। सो दोस्तों QIB ने कुल मिलाकर इस इशू में 95.74 टाइम्स पैसा लगा। यानी कितना 18,71,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने आप देख सकते हैं 17 करोड़ 91 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली आती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो QIB कैटेगरी है उसने 3009 करोड़ रुपीज़ लगा। अब देखिए सही बात कहूँ तो डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। सब्सक्रिप्शन अगर सही तरीके से कहें तो ये ठीक ठाक ही है। 95 टाइम्स यानी 100 गुना से भी कम आपको भरता हुआ नजर आया QIB कैटेगरी। यानी हम ये कह सकते हैं कि QIB जो है वो बेसिकली इस इशू में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। QIB का उतना पैसा आता हुआ नहीं दिखा, ये बात साफ नज़र आती है। 95.74 टाइम्स ऐसे अगर कोई कहता है कि बहुत शानदार है क्योंकि 95 टाइम्स है, बट वो बात सही है। बट स्टिल अगर आप पैसे के हिसाब से देखेंगे तो ये मात्र 3000 करोड़ है। दूसरी बात QIB ऐसा नहीं है कि इतना जो अगर छोटा इशू है तो वहाँ पर 150-200 करोड़ 150-200 टाइम्स नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं, मोर देन 100 टाइम्स तो कर ही सकते हैं। बट यहाँ पर 95.74 टाइम्स रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि QIB का उतना ज़्यादा पैसा नहीं आ पाया। देन HNI कैटेगरी पे आते हैं तो HNI कैटेगरी तो काफ़ी अच्छी सब्सक्राइब हुई, करीबन 207.55 टाइम्स के आसपास दोस्तों HNI पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कुल मिलाकर 4,892 करोड़ रुपीस HNI की तरफ से आए। यानी आप देख सकते हैं साफ साफ ये कि ये QIB से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिग HNI ने कितना लगाया, और अगर आपने बिग HNI कैटेगरी में लगाया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस किस तरीके के रहने वाले हैं। तो देखिए बिग HNI कैटेगरी आप देख सकते हैं करीबन 203.34 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों कुल मिलाकर बिग HNI ने इस इशू में 3,195 करोड़ रुपीज़ के आसपास लगाया। करीबन 9,35,500 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 19 करोड़ 2,22,560 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिखी। यानी ये हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो HNIs है, बिग HNIs अच्छा सब्सक्राइब किया इस इशू को। करीबन बिग HNI में दोस्तों अलॉटमेंट अगर आपको मिलेगा तो वो कितने में से कितनों को मिलेगा, हर 40.66 यानी मोटा मोटी आप 40 का लीजिए, हर 40 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलने वाला है बिग HNI के अंदर। जी हाँ, अगर आपने बिग HNI कैटेगरी में लगाया है तो हर 41 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। इस तरीके के चांसेस, इस तरीके की पॉसिबिलिटी आपकी रहने वाली है अगर आपने इस कैटेगरी में लगाया। वहीं जो स्मॉल HNI कैटेगरी थी वो 215.97 टाइम सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब क्या है कि करीबन 1,697 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली यहाँ पर लगाए गए, किसके द्वारा, स्मॉल HNI के द्वारा। करीबन 4,67,750 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके अंदर करीबन 10 करोड़ 10,19,952 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। यानी ओवरऑल ये बात समझ सकते हैं हम कि जो सब्सक्रिप्शन आया है आज के दिन, अगर हर एक कैटेगरी को देखा जाए तो स्पेसिफिकली HNI में तो अच्छा सब्सक्रिप्शन है, बुरा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अच्छा, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि KRN हीट में भी पैसा गया हुआ है, राइट, उस इशू में पैसा गया हुआ है, ये भी खुला हुआ है, कुछ अच्छे ऐसे में भी खुले हुए हैं, तो हर जगह देखिए पैसा जो है वो जाता हुआ दिख रहा है, इसीलिए अच्छा सब्सक्रिप्शन है। देन आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल पोर्शन पर। तो देखिए रिटेल कैटेगरी ने करीबन 85.20 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब किया। इसका मतलब क्या है कि रिटेल को देखिए शेयर्स ऑफर किए गए थे 32,74,250, जिसके सामने दोस्तों 27 करोड़ शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल रिटेल ने भी इशू को देखिए बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब किया, हम ये कह सकते हैं। रिटेल ने कुल मिलाकर इस इशू में दोस्तों जो पैसा लगाया है वो है 4,686 करोड़। कितना, 4,686 करोड़। यानी अभी अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कि जो रिटेल कैटेगरी है वो हर इशू के अंदर मोर देन 4,500 करोड़ तो लगा ही रही है। बल्कि ये जो फिगर है ये हमको 10,000 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है।
ये दोस्तों साफ में कह सकता हूँ कि रिटेल के अंदर हमको जो रिस्पॉन्स है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो पहले रिस्पॉन्स जितना नहीं आता था अब उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमको आता हुआ दिख रहा है, ये बात साफ है। अब अगर आपने रिटेल में लगाया तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कैसे रहने वाले हैं? 85.20 टाइम दोस्तों याद रखिएगा सब्सक्रिप्शन है, बट एप्लीकेशन वाइज कितना है? देखिए एप्लीकेशन आई है कुल मिलाकर 2985070। कितनी एप्लीकेशन आई है? इसको दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 88 से। 88 से क्यों? बिकॉज एक लॉट में 88 शेयर्स है। फिर उसको दोस्तों जो भी वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर दीजिएगा इस वैल्यू से, 32,74,250। मोटा मोटी 80 के आसपास आती है, 80 के आसपास। इसका मतलब ये है कि रिटेल में अगर आपने एक लॉट लगाया है तो हर उस एक लॉट वाले के भी, या फिर जिसने 2 भी लगाए 3 भी लगाए, हर 80 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलेगा। यानी अगर आपने रिटेल में पैसा लगाया तो हर 80 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। नो डाउट अलॉटमेंट मिलना आसान नहीं है, हर 80 में से एक आना आसान नहीं है, बट हाँ इसी तरीके से पॉसिबिलिटी रहने वाली है। कोई लोग कह सकते हैं कि 85 पे लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये काफ़ी लोग होते हैं जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लॉट लगाते हैं, लेकिन अलॉटमेंट एक ही लॉट का मिलेगा, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको एप्लीकेशन निकालनी पड़ती है और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसमें से एक को मिलेगा। तो हर 80 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों 94.87 टाइम सब्सक्राइब हुई, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने भी बहुत अच्छा सब्सक्राइब किया। करीबन 79 करोड़ रुपीज़ कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने लगा दिए। कुल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 114.28 टाइम्स का इसका सब्सक्राइब हुआ। कंपनी को 12,668 करोड़ रुपए मिले। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक ऐसे में इशू खुला हुआ था आज बड़ा, उसके बारे में हम सब्सक्रिप्शन वीडियो बनाएंगे सासरा, उसमें भी दोस्तों ज़्यादा पैसा आपको आता हुआ दिखा है। मतलब ये समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन को QI20 से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस बार नहीं मिल पाया, उसके कारण भी ये सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम दिख रहा है। बट स्टिल इशू भर तो गया, 100 टाइम से ऊपर भर गया, ये अपने आप में अच्छी बात है। बाकी अलॉटमेंट कब आएगा? तो अलॉटमेंट की डेट दोस्तों कल ही है, 1 अक्टूबर। बट लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग दोस्तों इसकी आपको होती हुई नजर आएगी ऑन 4 अक्टूबर, राइट। एक के बाद 2 तारीख को बाजार का हॉलीडे गांधी जयंती के कारण, देन 3 और 4 को नहीं, देन 4 को आपको इस IPO को लिस्ट होते हुए देखेंगे, राइट। तो इस तरीके का दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग का पूरा डेट रहने वाला है। बाकी अगर ग्रे मार्केट की बारे में बात करें तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट में थोड़ी सी गिरावट तो है, बट स्टिल जो 30% नीचे ले गई थी ग्रे मार्केट, अभी 30% के ऊपर करंटली ट्रेड कर रही है 33%। देखते हैं यहाँ पर ग्रे मार्केट में अब लेटेस्ट अपडेट क्या आते हुए दिखते हैं। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशन इस इशू में लगाई है और आपको क्या लगता है कितना यहाँ पर रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है, ये बताइएगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।